आपके क्षेत्र में क्या मुद्दे रहेंगे जिसके आधार पर लोग आपको वोट देंगे? हरोली में मुद्दा सिर्फ मुकेश है। यहाँ तो अमेरिका का राष्ट्रपति भी आ जाए तब भी इस दफा सरकार कांग्रेस की बन रही है। इस साल आपका पत्रकारिता का करियर रहा है, सीधे उधर उस सवाल पर जाऊंगी। 20 साल पहले क्यों छोड़ी पत्रकारिता और राजनीति में आने का क्यों सोचा आपने? जो भाजपा की तरफ से उनकी तरफ से आरोप लगते हैं कि कांग्रेस में अंदर ही बहुत कलह है, अभी तक सीएम फेस ही नहीं डिसाइड हुआ है। अगर सरकार बदलती है तो क्या आप भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं? क्योंकि अभी के वक्त में तो आप नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक है हिमाचल प्रदेश के। इस वक्त हमारे साथ मुकेश अग्निहोत्री हैं। इनका स्वागत आपने देखा कि किस तरह से हुआ। तस्वीरें अगर कोई सबसे पहले देखेगा तो लगेगा कि किसी शादी के माहौल में या कोई बारात आ रही है या फिर कोई प्रत्याशी जीत कर आया हो तो उसका स्वागत होता है। लेकिन जिस तरह लोगों ने आपका स्वागत किया भाषण देने से पहले, वो तस्वीरें हमें देख के वो लगा। तो आपको क्या लगता है इस बार आपके क्षेत्र में क्या मुद्दे रहेंगे जिसके आधार पर लोग आपको वोट देंगे? हरोली में मुद्दा सिर्फ मुकेश है। यहाँ पे कोई मुद्दे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मुकेश अग्निहोत्री। जितना भी पूछते जाओगे, जितना भी आगे बढ़ते जाओगे, जवाब सिर्फ एक ही होगा। मैं हरोली हल्के के लोगों का आभारी हूँ कि इन्होंने जब से मैं आया हूँ पत्रकारिता और मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा और जितने चुनाव लड़े सब चुनाव जीते और 100% सक्सेस रेट के साथ आज अब चल रहे हैं। राजनीति में कोई बिरला व्यक्ति होता है जिसकी की ये अचीवमेंट होती है और इस दफा तो आप खुद ही कह रहे हैं कि उत्सव का माहौल है और लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं दिन का, वो दिन आए और इस भाजपा के प्रशासन से मुक्ति पाएंगे। अच्छा, 4 बार यहाँ से आपने चुनाव जीता है, 20 साल आपका पत्रकारिता का करियर रहा है। सीधे उधर उस सवाल पर जाऊंगी। 20 साल पहले क्यों छोड़ी पत्रकारिता और राजनीति में आने का क्यों सोचा आपने? पत्रकारिता छोड़ने का कोई बड़ा मकसद नहीं था। मैं पत्रकारिता की पीक पे था और दिल्ली इंडियन एक्सप्रेस के जनसत्ता के दिल्ली ब्यूरो में काम कर रहा था और लेकिन स्टार्स कहीं चेंज हुए होंगे क्योंकि पत्रकारिता से राजनीति में पाँव रख दिया। अच्छा, तो इस बार आपको क्या लगता है कि कौन से बड़े मुद्दे हैं प्रदेश में जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है? ये मुद्दे तो बड़े स्पष्ट हैं कि ये जो सरकार है, जो प्रदेश में जयराम की सरकार है, जो एक्सीडेंटल सरकार थी, इस सरकार को हटाना एकमात्र लक्ष्य है और सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने मन बना लिया है, मूड लोगों का सेट है। अभी आज भी मैं अभी मंडी के करसोग गया था और अभी उसके बाद मैं झंडूता बिलासपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके आया। तो जो इलेक्शन मीटिंग्स हुई हैं, लोगों का मूड सेट है, लोगों ने मन बना लिया है कि भाजपा को हटाना है और अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी ताकत, या इनको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री आएंगे कोई जादू हो जाएगा। ना प्रधानमंत्री के आने से कुछ होगा, ना अमित शाह जी के आने से कुछ होगा, ना योगी जी के आने से कुछ होगा। यहाँ तो अमेरिका का राष्ट्रपति भी आ जाए तब भी इस दफ़ा सरकार कांग्रेस की बन रही है। कोई मतलब कोई नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं है भाजपा का। आप भाजपा के बारे में कह रहे हैं और जो भाजपा की तरफ से उनकी तरफ से आरोप लगते हैं कि कांग्रेस में अंदर ही बहुत कलह है, अभी तक सीएम फेस ही नहीं डिसाइड हुआ है। नहीं, ऐसा है कि ऐसा ना कि जब कश्ती डूबती है तो लोग छलांगे मारते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हाल भी यही है। कांग्रेस को क्या कहेंगे? अनुराग ठाकुर सिसक रहे हैं, धूमल साहब नाराज बैठे हैं, शांता कुमार खामोश बैठे हैं। इनकी अपनी पार्टी का हाल देखो, ये कांग्रेस पे क्या बात उठाएंगे। मंचों से तो
सार्वजनिक तौर पे ये बातें सामने आ रही हैं। मतलब कोई नहीं है कि इस सरकार को कोई रिपीट कर दे। और जो ये कहते हैं कि रिवाज बदलेगा, रिवाज का तो मतलब कोई नहीं। सरकार बदलेगी, राज बदलेगा, ताज बदलेगा, और उसकी तैयारी है। 8 दिन दूर है, 8 दिन के 9 दिन के बाद आप के सामने होगा यहाँ पे कि आप देखेंगे कि सरकार कैसे बदली है। चलिए, आप जो कह रहे हैं उसी से जुड़ा सवाल पूछ लेती हूँ कि अगर सरकार बदलती है तो क्या आप भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं? क्योंकि अभी के वक्त में तो आप नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक है हिमाचल प्रदेश के। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जब हमारी पार्टी सत्ता से बाहर हुई 2017 में, और उसमें मुझे नेता प्रतिपक्ष का काम मिला, कांग्रेस विधायक दल के नेता का, और 5 साल हमने पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी से लोहा लिया, और विधानसभा का भीतर बाहर प्रदेश में हमने लड़ाई लड़ी। और मैं इस बात में बहुत नहीं सोचता कि मुख्यमंत्री कौन होगा। सवाल ये है कि कांग्रेस की सरकार बनानी है। मुझे एक जिम्मा दिया गया 5 साल पहले कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के लिए आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया जा रहा है। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि हमने आज पार्टी को ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां पे हिंदुस्तान की भाजपा सारी लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद हम जीत रहे हैं। आखिर हमने कुछ काम किया होगा। इतना ज़रूर है कि पार्टी को पावर में लाने के लिए हमारी भूमिका निर्णायक रही है, हमने काम किया है। और इससे पहले भी जो 4 चुनाव हुए, मंडी का पार्लियामेंट का चुनाव था, चाहे 3 दूसरे विधानसभा के चुनाव थे, हमने वो सारे जीते। तो इस निर्णायक भूमिका रहने के कारण क्या पार्टी आलाकमान के आगे दावा रखेंगे कि मुख्यमंत्री बनने की? नहीं, ये फैसले पार्टी हाईकमान के हैं, उनको जज करना है क्या करना है क्या नहीं करना। मेरा काम जिस दिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित बनने का आंकड़ा आ जाएगा, उस दिन मैं सोचूंगा कि हमने जो हमें काम सौंपा गया था, हमने उसका निर्वहन कर दिया। आखिरी सवाल पूछूंगी, आपके क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ। यहाँ पर अगर आप जो मुद्दे उठाते हैं उसमें से एक जो प्रमुख मुद्दा होता है वो रेत खनन का होता है। लोकल पत्रकार बताते हैं कि आपके 2 करीबियों की हत्या भी की गई है रेत खनन के से जुड़े मामलों को लेकर। लेकिन जो विपक्ष है वो आरोप लगाता है कि आपके समय में भी रेत खनन होता था। नहीं, ऐसा है ना कि खनन तो हमेशा होता है, होता रहेगा, लेकिन सवाल है उसके आकार का, उसके पैमाने का। बिल्डिंग्स बननी है, रेत चाहिए, कोई सरकारी काम है, कोई गली बननी है, कोई सड़क बननी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो कायदों के अनुरूप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सरकार को रॉयल्टी मिलती है काम से। जब सरकार को कुछ ना मिले और सारे की सारी भारतीय जनता पार्टी जो है नदियों में कूद जाए और नालों में कूद जाए, और वो जो है रोज़ के हज़ारों ट्रक निकाले, उत्तर भारत में सारी जगह जो है वो रेत भेज रहे हों, और 8 टन की जगह 60-70 टन लेके चल रहे हों, और कोई रॉयल्टी सरकार को नहीं दी जा रही हो, कोई एम-फॉर्म भरे नहीं जा रहे हैं, और राजनीतिक संरक्षण में काम हो रहा हो, तो पूरे 5 साल ये हुआ है कि कोई किसी अफसर में ज़रूरत नहीं थी कि वो जो इनको रोक सके। और आम आदमी इसलिए नहीं रोक सकता क्योंकि ये सब वेपन्स लेके चलते हैं और उनकी हत्या कर दी जाती है। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में लूट का शासन था। ये आज आम आदमी के लिए रेत जो है चीनी के भाव बिक रहा है, जबकि सारे नॉर्थ इंडिया में चाहे दिल्ली तक, करनाल तक, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, सारा यहाँ रेत माफिया ने लूट मचा रखी थी। ऐसा तो कभी नहीं होता है कि पॉलिटिशियन शामिल हो जाए उस काम में। ऐसा ही शराब का धंधा भी उसी पैमाने पे था। 6 लोग अवैध शराब से मारे गए। अवैध पटाखे बनाने के काम में जो है 12 लोग मारे गए। खनन की वजह से 4 लोग डूब के मर गए। और ये जो धंधे जो है अवैध पेड़ कटान से
पेड़ों का कटान हुआ, आम के पेड़ काट दिए, पीपल के पेड़ काट दिए, रोज़ सैकड़ों ट्रक निकल रहे हैं। ये सरकार तो माफिया की सरकार थी। कबाड़ बेच दिया सारा, दफ्तरों में जो भी पड़ा हुआ था, जिसके हाथ में जो लगा उसने वही लूट मचा दी। इसीलिए आज जो ये माहौल परिवर्तन की बात है, थानों में जो है हज़ारों लोगों के खिलाफ मामले दर्ज कर दिए गए, नौकरियां जो है नौकरियों में लूट हुई, पुलिस भर्ती में 6-8 लाख रुपए में एक सिपाही भर्ती के लिए पैसे लिए गए। आज 225 लोग जेल की सलाखों के अंदर है। वो लोग हैं जिन्होंने पेपर खरीदे, लेकिन जिन्होंने पेपर बेचे वो तो आज भी हेलीकॉप्टर लेके उड़ रहे हैं, वो तो आज भी जो है नाटियाँ डाल रहे हैं। और पंप ऑपरेटरों की भर्ती जो है 6-8 FIRs हो चुकी हैं, 4-4 लाख रुपए में पेपर बिक गए। तो चौटाला 10 साल लगा के आए हैं। इन लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि आपने जो है हज़ारों क्या लाखों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया है। आपने ना पब्लिक सर्विस कमीशन को पूछा, ना आपने सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन को पूछा, ना भर्ती का कोई क्राइटेरिया किया। सिर्फ लूट होती रही, लोगों से पैसा लेके जो है भर्तियाँ हुई और 14 लाख बेरोज़गार है। और आपने 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसीज है सिर्फ, उसमें जो है लोगों की भर्ती कर दी। बाकी 68 में से 66 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का आपने हक मार दिया। सारा बजट आपने विकास का सिर्फ 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में लगा दिया, बाकी 66 कॉन्स्टिट्यूंसी नल के नाली तक सीमित रह गई। तो इसलिए और दूसरा महंगाई बहुत बड़ा मसला है। महंगाई जो आटा 30 रुपये मिल रहा है, सरसों का तेल 250 रुपये मिल रहा है, गैस का सिलेंडर 1200 रुपये मिल रहा है, सीमेंट की बोरी 500 रुपये मिल रही है, सरिया 9000 का मिल रहा है। तो ये सब बातें उसमें हैं। और हमारे यहाँ तो विकास का एक इतिहास लिखा गया था। आपके पीछे एक पोस्टर लगा है, उस पर लिखा है कि मुकेश चुनो, खुशियाँ गिनो। कौन सी खुशियों का वादा कर रहे हैं आप अपने क्षेत्र के लोगों? नहीं, ये खुशियाँ, यहाँ तो खुशियाँ ही रहती हैं। यहाँ पे जो है आप किसी से पूछ लो, किसी को दिक्कत है, कोई परेशानी है। मैं 20 साल से MLA हूँ। किसी को यहाँ पे विकास हुआ, यहाँ पे 3 डिग्री कॉलेज खुले हैं, 33 सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुले हैं, लॉ कॉलेज खुला है, नर्सिंग कॉलेज खुला है, IIIT 135 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। उसके बाद सेंट्रल स्कूल दूसरी दफ़ा यहाँ पे बन रहा है। नए वादे नहीं कर रहे आप, पुराने? नहीं, आप देखो ना, 3 तहसीलें खुल गई हैं और SDM का दफ्तर बन गया है, DSP का दफ्तर बन गया है, हिमाचल का सबसे लंबा पुल यहाँ पे बन गया है, रोजगार कार्यालय यहाँ पे बना है, फायर ब्रिगेड का दफ्तर यहाँ पे बना है, सड़कें यहाँ पे बनी हैं। हिमाचल के पुल का जिक्र कर रहे हैं, आप IIIT का भी जिक्र करेंगे। मैं भाजपा की भी रैलियां कवर करके आ रही हूँ, वो भी इसी बात का क्रेडिट अपने ऊपर लेते हैं कि IIIT हमने बनवाया। क्रेडिट क्या, यहाँ पूछो किसी जनता से, ये किसने यहाँ था वो बनाना ही नहीं चाहते थे। सरदार मनमोहन सिंह जी के समय में ये IIIT सैंक्शन हुई और उसके बाद जो है हमने उसकी मैचिंग ग्रांट जो है 20 करोड़ रुपया दी, ज़मीन हमने दी, बाउंड्री वॉल हमने करवा के दी और उसके बाद काम चलने में समय जो लगना था उसने लिया। इनका तो उसमें इन्होंने तो कहा था कि हमारी सरकार आएगी 2017 में IIIT इस कॉन्स्टिट्यूंसी से ले जाएंगे। इवन अनुराग ठाकुर जो है रिकॉर्ड पे हैं और उनकी अखबारों में छपी का क्लिपिंग्स आपको हम दे देंगे कि यहाँ नहीं बनेगी। तो ये कहते थे कि मुकेश अग्निहोत्री ने अपने मिनिस्ट्री का फ़ायदा उठा के जो है उसको यहाँ पे स्थापित कर दिया। ये यहाँ पे 150 करोड़ का इंडस्ट्रियल एरिया बना है, 135 करोड़ की IIIT बनी है। ये बहुत बड़े बड़े काम यहाँ पे हुए हैं। और दूसरा, यहाँ पे करोड़ों के इलाज लोगों के हुए हैं, दिल का इलाज, किडनी का इलाज, लंग्स का इलाज, ब्रेन का इलाज, 5 लाख का, 7 लाख का, 8 लाख का। ये अपना परिवार है, ये जितने लोग बैठे हैं ये हमारी फैमिली है। जिन लोगों ने हमें 20 साल से जिताया है, जो दूसरे को पाँव नहीं रखने देते हैं, तो इनके दुख सुख के हम साथी हैं। ठीक है, शुक्रिया सर हमसे बात करने का। अब आपके बाद जब आपकी रैली खत्म हो जाएगी, हम लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, इनके क्या मुद्दे हैं, ये क्या कहते हैं, ये भी हम ऑन रिकॉर्ड लेने की कोशिश करेंगे। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।